दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस करेंगे। JOIT 903 पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले एक और बात, 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे गाइज, उसके बाद जो है मैं आपको पेड PDF जो है ई बुक जो है आप लोगों को कंप्लीटली फ्री दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो है जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। शेयर करिए वीडियो को, लाइक जरूर करिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी, और परीक्षा ऐप डाउनलोड करके जो है आप वहां पे टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 150 रुपीज की आपको टेस्ट सीरीज पड़ेगी अगर आप Win50 नाम का कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज कर पाएं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट पे चलेंगे, दिस केस कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस टू द कैपिटल। देखिए, अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं तो ये पहला जो वर्ड होगा मेरा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको ये कैपिटल करके देता है। तो ये कौन सा केस है? तो ये यहाँ पे अपर केस नहीं होगा, टॉगल भी नहीं होगा, टाइटल केस नहीं होता, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस केस, राइट। मेरा आंसर देने से पहले गाइज अपना आंसर जरूर लिखिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा, राइट। आगे चलते हैं, समटाइम्स सडन पावर सप्लाई लीड टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ द कंप्यूटर। कई बार क्या होता है कि सडनली जो है आपकी लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, और क्या है आपका कंप्यूटर अगर डायरेक्टली पावर प्लग के साथ जो कनेक्टेड है तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली वहां पे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट डेटा पे काम कर रहे हैं ताकि आप लूज ना करें, तो आप इनमें से कौन सी डिवाइस को यूज करेंगे? तो ऑब्वियसली आप यूपीएस का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि सडनली जब आपकी पावर सप्लाई चली जाती है तो कुछ देर के लिए जो है आपके कंप्यूटर को यूपीएस पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है इसका क्या होता है आपका फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूपीएस का इस्तेमाल आपको मालूम होना चाहिए, तो इस काम में जो है इसका इस्तेमाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये जो टॉप मार्जिन यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, तो ये टॉप मार्जिन से कितना होता है, कितना मार्जिन आपको देखने को मिलता है दोस्तों? ये होता है आपका 1 इंच का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बाय डिफॉल्ट द राइट मार्जिन। अगर हम बात करें राइट मार्जिन की, ये मेरा पेज है और यहाँ से राइट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? तो 1 × 1/4 इंच का जो है आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन MS वर्ड इन ए वेब पेज। तो यहाँ पे आप किन ऑब्जेक्ट्स को इनमें से इस्तेमाल कर सकते हो MS वर्ड में वेब पेज को बनाने के लिए? तो आप जो है इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखेंगे ध्यान से तो टेबल एंड चार्ट्स देखने को मिलेगा, आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हो, या फिर शेप्स जो होती हैं आपकी ऑटो शेप्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में। यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इन एक्सेल इन द मेल मर्ज ऑपरेशन। वर्ड इज यूजुअली। अब देखो क्या होता है कि आपका जो है मेन डॉक्यूमेंट, मान लो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप डेटा सोर्स एक्सेल में उसको अटैच कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट को। उस केस में वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लाइंट बोला जाता है, और जो एक्सेल होगा ये एज ए सर्वर काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ड के बारे में पूछा गया है तो उसको हम क्लाइंट बोलेंगे। ब्लिंकिंग पॉइंट जो होता है शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट। तो ब्लिंकिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। जहां पे भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं वहां पे क्लिक करूंगा तो आपको इस तरह से ब्लिंकिंग लाइन देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं कर्सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट। फॉर्मूला पैलेट जो है इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? आपकी एक्सेल में होता है दोस्तों। एक्सेल में जो है फॉर्मूला पैलेट में क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट द सेल कंटेनिंग नंबर, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर लग रहा है कि हम फॉर्मूला को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, जो कि फंक्शंस के साथ हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, अब नेम बॉक्स की बात की जा रही है ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका फॉर्मूला बार, राइट। ये आता है आपका नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स का यूज किस लिए हो रहा है? तो ये देखो अभी मेरा जो है यहाँ पे सेल ये वाला एक्टिव है, यानी कि ये पोजीशन बताता है कि कौन से सेल पे आप काम कर रहे हो। नेम बॉक्स क्या बताता है? शोज द नेम ऑफ द वर्कशीट करंटली, शोज द नेम ऑफ द सेल एड्रेस ऑन द रेंज करंटली यू आर वर्किंग ऑन। तो ऑप्शन क्या सबसे सही हो जाएगा?
यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे आप फॉर्मूला वगैरह ऐड करते हो, ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला बार आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। अगर सेल के अंदर जो कंटेंट है, ये मान लो ये एक्सेल है, तो ये छोटे छोटे जो ये बॉक्सेस होते हैं इनको हम सेल बोलते हैं। तो अगर हमें एडिटिंग यहाँ पे करनी है तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही तरीका नहीं है, करेक्ट मेथड नहीं है, तो प्रेस अल्ट की इसका राइट आंसर होगा, ये तरीका नहीं है। बाकी आप F2 की के साथ या फिर आप फॉर्मूला बार को क्लिक करके आप चेंजेस ला सकते हैं, या फिर डबल क्लिक सिंपली आप सेल पे करोगे तब भी आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन प्रेस अल्ट की इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क। तो कौन सी कमांड जो है आपको देखने को मिलेगी जो कि जो इसके करंट डायरेक्टरी पे जिस पे आप काम कर रहे होंगे उसके कंटेंट को बता देगा। तो ये dir कमांड होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डैश डिवाइसेस एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड फ्रॉम थ्रू द माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट इनटू द बाइनरी कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय। आप देखते हो नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ में अगर आपके पास अलेक्सा है, अमेजोन का अगर आपके पास गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या बोलते हो आप कुछ भी वर्ड बोलते हो वो माइक्रोफोन के थ्रू क्या करता है, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, और कंप्यूटर बाइनरी कोड समझता है, इसलिए जो है अपनी जो है समझ के जो है आपको वो आउटपुट दे देता है, राइट। तो इस तरह से आपका ये चीज़ें अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट काम करता है। डीबीएमएस की अगर बात करें तो क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, सेट ऑफ प्रोग्राम टू असेस दोज डेटा है, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम है उस डेटा को असेस करने के लिए, या फिर सेट ऑफ द प्रोग्राम है उस डेटा को अपडेट करने के लिए। दोस्तों इसका आंसर जो है राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक डेटा का कलेक्शन भी है और ये जिससे हम डेटा को असेस भी कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे तीनों आंसर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किसे हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम फाइल बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। काउंट कमांड इज यूज टू। देखिए काउंट कमांड का किस लिए यूज होता है, तो काउंट कमांड का यूज होता है काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन एन एक्टिव डेटाबेस फाइल, ठीक है। तो क्या करता है, हमें अगर आप रिकॉर्ड्स को जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं एक्टिव डेटाबेस फाइल जिस पे भी आप काम कर रहे हो, तो अब आप जो है काउंट का इस्तेमाल करेंगे। द कंप्यूटर होल्ड डेटा एंड। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है और क्या, प्रोग्राम्स को होल्ड करता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करिए, अपना खुद का आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, राइट। स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कंप्यूटर्स एसोसिएट विद स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफिकेशन इज क्लासिफाइड एज। अब देखो ये है क्या है, स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए, राइट। अगर मैं देखो जैसे फेसबुक की एग्जांपल है, मेरे लिए क्या होगा, अलग पासवर्ड होगा और आपके लिए अलग पासवर्ड होगा। आप अलग पासवर्ड जनरेट करेंगे और मैं अपनी सहूलियत से अपना पासवर्ड अलग से जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पासवर्ड जो है किसी भी स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ये स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर से बना होता है, राइट। ईच इंडिविजुअल डेटा आइटम ऑफ ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, जो हर एक डेटा आइटम है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो DBMS, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से कंप्लीट करिएगा, राइट। अगर आप हमारा जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ऑलरेडी जो है हमारे कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। अगर हम बात करें लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल क्या होती हैं, जैसे कि PDF फाइल है, कोई आपकी ऑडियो फाइल है, तो इन सभी का फाइल का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेटाबेस, पूरा डेटाबेस। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस जो आपका DBMS होता है उस बेस में बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैशे मेमोरी क्या है दोस्तों, कैशे मेमोरी से क्या है, स्मॉलर है और फास्टर है। किससे, जो आपकी मेन मेमोरी जो होती है रैम, उससे, ठीक है, रैम रोम से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर बट सॉरी यहाँ पे स्लोअर नहीं होगा, नीचे वाला ऑप्शन दैट इज योर, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, मेन मेमोरी से फास्टर होगी और स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से करना पड़ेगा,
फास्टर, यहाँ पे स्मॉलर एंड फास्टर देन द मेन मेमोरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, अगर हम बात करें दोस्तों एक टेबल का जो एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं, वो अगर प्राइमरी की दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच कर रहा है उसको हम बोलेंगे फॉरेन की, राइट, फॉरेन की इसका आंसर होगा और ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है एंड आई विल मेक सम मोर वीडियोस, राइट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।